ईरान पर हमले में अब तक 555 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि 555 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हमले में। यह आंकड़ा सर शैलेंद्र जी और बढ़ सकता है? ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। ये कंजर्वेटिव आंकड़ा है। जब आंकड़े इस तरह के आते हैं ना, वो मिनिमम वाले आते हैं, अभी मैक्सिमम वाले आपके पास नहीं आएंगे। कई जगह पर जो बिल्डिंग्स गिरी होंगी उनके मलबे में जो लोग हैं वो निकल कर आएंगे, जो लोग क्रिटिकल हैं उनमें भी कुछ डेथ होगी। और अबव ऑल ईरान कभी भी इमीडिएटली सारे के सारे डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाता है। अगर वो ये बता दे जी 1200, 1300, 1000, 1500, तो पब्लिक डिमोरलाइज होती है और पब्लिक एंग्री भी होती है इस बात पर कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि देखिए आपने अपने इतने लोगों को मरवा दिया। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है अपनी अपनी कंट्री के लिए, बट आप अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे हर कंट्री अपनी कैजुअलिटीज धीरे धीरे डिक्लेयर करता है, एकदम से कभी डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है सर। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बड़ी बात है कि यूएस और इजराइल के हमले में जो आंकड़ा है वो 555 का हो गया है और शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि तो अभी और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। आंकड़ा जो मरने वाली की तादाद जो ईरान में 555 से कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह का हमला जो है अमेरिका और इजराइल जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, तबाही जिसको कह सकते हैं, कि वो उससे जो मरने वाला का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि हजार भी कम पड़ेंगे। कई हजार लोगों की मौत पहले हो चुकी होगी, लेकिन ऐलान जो है अपने लोगों को जो कह सकते हैं कि एड्रेस करने के लिए जो है वो कम किया जाता है, एक रणनीति के तहत कम किया जाता है। लेकिन जिस तरह का अमेरिका और इजराइल लगातार हमला कर रहा है, और कोई एक जगह तेहरान पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान के जितने शहर है वहां पर हमला किया जा रहा है। और केवल मिलिट्री टारगेट ही नहीं, बल्कि जो सिविलियन टारगेट है उसको भी हिट करने की कोशिश हो रही है। और अमेरिका और इजराइल की यह भी कोशिश है कि जो भूमिगत तौर पर यानी अंडरग्राउंड जो मिसाइल और ड्रोन जो है ईरान ने छुपा के रखे हुए हैं, या वैसे फैक्ट्री जो बाकायदा ड्रोन बना सकते हैं, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा जो एक कह सकते हैं एक रणनीति के तहत सिविलियन एरिया में रखा जाता है, ताकि जो एनिमी कंट्री जो उसको हिट ना करे। तो ये कह सकते हैं कि मरने वाले की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी और ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, तो ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। एक हमने ट्रंप की स्टेटमेंट की बात करी थी कि ट्रंप ने कहा कि जब तक मकसद पूरा नहीं होता है तब तक हमले जारी रहेंगे। अब पहली बात तो ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ट्रंप का मकसद फिलहाल क्या है, क्योंकि अगर बात रेजीम चेंज की है तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, जो टॉप लाइन ऑफिशियल्स हैं वो इस हमले में मारे जा चुके हैं, तो अभी फिलहाल ईरान की जनता कहाँ ठहरती है? ईरान की जनता के सामने क्या सिचुएशन आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है तो वो तो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। हाँ, ईरान में पहली चीज तो है थोड़ा सा मातम का शोक का समय है। 40 दिन का नेशनल शोक उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो जब तक वो सुपुर्दे खाक नहीं हो जाते तब तक ईरान में जो शिया संप्रदाय के लोग हैं वो मजबूती से ख़ुमैनी पक्ष में ही रहेंगे। ईरान में एक तबका ऐसा भी है जो कि अमीरों का तबका है, अपर मिडिल क्लास का तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कि अपनी पढ़ाई लिखाई अमेरिका से या यूरोप से की है। ये लोग आयतुल्लाह ख़मैनी की सरकार से ज़्यादा खुश नहीं थे। सर, एक बड़ी खबर आई, वो भी दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक बेहद अहम बैठक हो रही है। IAEA की वियना में ये बड़ी बैठक हो रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज की ये बैठक हो रही है और इस बैठक से क्या कुछ निकलता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, ये बैठक जो है ना, ये पोस्टपोन हुई थी, ये शेड्यूल्ड थी। ये तो अटैक की वजह से 2 दिन आगे इन्हें बढ़ानी पड़ी। अगर आप इसमें एक स्टेप पीछे जाएं तो इसमें IAEA के इंस्पेक्शंस के लिए ईरान हाँ कर बैठा था। 20% तक की एनरिचमेंट का जो इंस्पेक्शन है उसके लिए हाँ कर बैठा था। दैट मीन्स देयर वाज अ प्रोग्रेस। अबव ऑल सबसे बड़ी बात ये थी कि यही बात होना डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अगली बैठक करेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि आप कहीं एग्रीमेंट में हैं, तभी तो आप अगली बैठक करेंगे, नहीं तो आप बैठक ही क्यों करेंगे? आपका पहली बार में हो जाएगा, चलिए जी आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, जैसे कि इस समय और चला आ रहा है। यूएस और ईरान बैठक क्यों नहीं करते हैं? पीस टॉक्स हो रहे हैं, लेकिन पीस टॉक होते हैं कि मैं यहां बैठा हूं, ईरान दूसरे कमरे में बैठा है, यूएस तीसरे कमरे में बैठा है। ईरान मुझे बताएगा ओमान को कि जनाब ऐसे ऐसे है, इसके जो समझ में आया फिर ये नेगोशिएट करेगा, फिर वहां से वापस लेगा, फिर यहां बताएगा।
आप अगर IAEA के साथ जो बैठक कर रहे हैं तो ये ईरान के फेवर में इसलिए है कि यूएस बीच में नहीं है, तो वो खुल के बात कर सकता है। और हमेशा से ईरान बोलता आ रहा है कि मुझे अपनी एनर्जी का राइट है, मैं मानता हूं उसके एनर्जी का राइट है, बट एट द सेम टाइम 60% एनरिचमेंट क्यों चाहिए? कहीं ना कहीं वो वेपन ग्रेड है। ये वाली बातें IAEA के अंडर आना मुझे लगता है कि ईरान के लिए ज्यादा फेस सेविंग होगा, ना कि यूएस के अंडर आना। बिल्कुल। तो इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान में सबसे ज्यादा तबाही सुप्रीम कमांडर के साथ साथ उनके परिवार में भी आई है। अयतुल्लाह अली खामेनी की इस हमले में मौत हो गई। खबर है कि ईरान के 7 सबसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी इस हमले में मारे गए और खामेनी की बेटी, दामाद और एक पोती की भी मौत की खबर है।